हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे जो कि टोटली जीके जीएस पे के ऊपर बेस्ड है। ये चैनल आपको जीके जीएस को पढ़ने में हेल्प करेगा। आप देखते हो कि बहुत सारे इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसमें जीके जीएस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, लेकिन हमें नहीं समझ में आता है कि हमें जीके जीएस पढ़ना कहाँ से है, कौन सी बुक से हमें पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपको इंट्रो पार्ट में मैंने आपको दिखाना है कि जीके जीएस जो 2 वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये एक्चुअल में 2 वर्ड नहीं है, इसके अंदर टोटल 10 पार्ट हैं। अब वो 10 पार्ट कहाँ से पढ़ना है, ये एक समुंदर है, कहाँ से किस जगह से कितना अमाउंट में पढ़ना चाहिए वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो आपको बने रहना है लास्ट तक वीडियो के अंदर ताकि आपको समझ में आए कि जीके जीएस हमें इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना है। ये चैनल पे टोटल आपको कौन कौन से एग्जाम कवर कराए जाएंगे वो सारे डिटेल आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि कैसे इफेक्टिव तरीके से जीके जीएस हम पढ़ें ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। अब ये देखो यहाँ पे कि जीके जीएस का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ जीके जीएस, तो जीके जीएस ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर करता है। आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जीके जीएस के बारे में। थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हमें हेल्प करता है इन फ्यूचर और दूसरों से हमें आगे रखता है। यदि हमें जीके जीएस का नॉलेज अच्छा है तो जब हम पेपर में बैठते हैं तो दूसरे बच्चे के कंपेयर में हमें एग्ज़ाम में सफलता पाने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा या अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि जीके जीएस अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होता है, तो सबसे पहला पार्ट जीके जीएस के अंदर आता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको देश के कैपिटल के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पढ़ना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पढ़ना है और ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट आपके स्टैटिक जीके। सेकेंड पार्ट आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या होता है, डे टू डे पूरे देश में क्या चल रहे हैं, पर डे के हमें उसका इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। कौन से देश के नए पीएम बने, कौन से देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं, क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या अर्थक्वेक आया, कितने स्केल्स पे थे, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में हमें पढ़नी है। कौन से स्टेट के न्यू सीएम बने, कौन से स्टेट में न्यू राज्यपाल का अपॉइंटमेंट हुआ, किसके द्वारा हुआ, पूरा डिटेल में करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट काम कैसे करती है, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, पीएम की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, स्टेट के सीएम के अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है इंडियन पॉलिटी के अंदर। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था। इसके अंदर क्या किया जाता है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं उसको कवर करने वाला कौन है, आरबीआई। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, आरबीआई का हेड कौन है अभी, आरबीआई ने कितने रेपो रेट फिक्स किए हैं, पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, नेगेटिव इकोनॉमी क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या है देश का, जीडीपी क्या है, नेशनल इनकम क्या है। तो ये सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी के अंदर कवर होती हैं। उसके बाद 6 नंबर पे हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी हमें डाटा होना चाहिए। फिर 7th आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की आइडिया, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, डिजर्ट के बारे में और क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सब चैप्टर और ये जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये अपने आप में एक वास्ट सिलेबस है। तो इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है कि ताकि आपको उतने वास्ट में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, यूपीएससी आपको वास्ट पेपर पूछती है, लेकिन यदि आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो वो हमें वास्ट नॉलेज नहीं पूछता है। तो वो कहाँ से पूछता है, वो सारा चीज़ आपको मैं यहाँ पे इस चैनल पे दिखाऊंगा। अगला आता है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड, कौन कौन से फील्ड में साइंस में एडवांसमेंट हो रहा है। साथ में आपको फिजिक्स भी पूछता है, केमिस्ट्री भी पूछता है एंड बायो भी पूछता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर।
अब आते हैं हमारे पास, पीछे हमने देख लिया था कि कितने चैप्टर आ चुके थे, यहाँ तक 8 चैप्टर आ चुके थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 9th में हमारे पास क्या है। तो 9th में हम यहाँ पे देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर आ जाता है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या आ जाएगा, इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस एंड फेस्टिवल, इसके बारे में आ जाता है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। कौन कौन से स्टेट में किस किस तरह के डांस फॉर्म्स हैं, क्या क्या आर्किटेक्चरल व्यू है, कौन कौन से सॉन्ग हैं, नेशनल सॉन्ग क्या होता है, हर स्टेट का फेस्टिवल क्या है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में भी हमारे पास मेजर स्पोर्टिंग इवेंट, एथलीट्स और अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट देश के अंदर हो रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि पेपर में 4 ऑप्शन होंगे और वो 4 ऑप्शन आपको इस तरह से होगा कि पूछ लेगा कि अच्छा ये बताओ कि ये कौन से गेम से रिलेटेड होता है, तो आपको वो स्पोर्ट्स के अंदर हमने कवर करनी है। रणजी ट्रॉफी कौन से क्रिकेट, कौन से गेम से रिलेटेड होता है, तो हमें पता है क्रिकेट। ईरानी कप कौन से गेम से रिलेटेड है, फेडरेशन कप कौन से गेम से रिलेटेड है, टीमों की नाम भी दे दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें स्पोर्ट्स के अंदर आती है। फिर उसके बाद मिसलिनियस में क्या क्या टॉपिक आती है, बुक, न्यू बुक किसने लिखा, ऑथर के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सपोज यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की इस्टेब्लिशमेंट कम हुई थी, उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कितने देश आते हैं, तो वह सारी चीज़। सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो सार्क के अंदर कितने देश आते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो सारी चीज़ें हमने ये मिसलिनियस के अंदर कवर करना है। तो आपने देख लिया कि ये आपका जीके जीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा सिलेबस है, जो आप कंफ्यूज होके सोचोगे कि पढ़ाई ही छोड़ दोगे कि कहाँ से हमें कितना अमाउंट में पढ़ना है। अब आते हैं कि हमें कितने एग्जाम हम यहाँ पे कवर करेंगे इस चैनल पे। हाउ मेनी एग्जाम्स वी कवर्ड। तो सबसे पहले एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम लेती है। 10th लेवल पे आपका एक एग्ज़ाम लेती है एमटीएस, 12th लेवल पे एक एग्ज़ाम लेती है सीएचएसएल, ग्रेजुएशन लेवल पे एक एग्ज़ाम लेती है सीजीएल, और इंजीनियरिंग लेवल पे जेई का एग्ज़ाम लेती है, और पुलिस लेवल पे आपको दिल्ली पुलिस का एवॉर्ड रिक्रूटमेंट करती है। इन सब में आपको जीके जीएस का अच्छा खासा वेटेज है, और इन सब में हमें डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें उतना ही पढ़ के जाना है जितना मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सेकेंड, आपको आरआरबी भी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं जूनियर इंजीनियर का, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे आरपीएफ का हो, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भी जीके जीएस की काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। थर्ड, हमने कवर करनी है ऑल स्टेट एग्ज़ाम। जैसे कि सपोज करो बीपीएससी का टीचर का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें आपको स्टेट का जीके जीएस तो पूछता ही पूछता है, साथ में इंडियन जीके जीएस भी आपसे पूछता है, जो कि हमने इस चैनल पे देखना है। ये बिहार का हो गया जो बीपीएससी कंडक्ट कराती है, उसी तरह से राजस्थान स्टेट का एग्ज़ाम, उस स्टेट का भी जीके जीएस, और साथ में हमें देश के लेवल पे भी जीके जीएस सारी पढ़नी है। तो कौन कौन से एग्ज़ाम हम कवर करते हैं वो आपको बता दिया। अब ये जो भी चीज़ हम पर डे पढ़ेंगे उसको आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में, बस आपको टेलीग्राम पे ये चैनल ज्वाइन कर लेनी है, जीके जीएस बाय आदित्य सर। जब आप ये ज्वाइन कर लोगे तो जो भी हमने यहाँ पे पढ़ना है जीके जीएस, उसको आपने टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करोगे और उसको रिवाइज करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने इंट्रो पार्ट देखे कि जीके जीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में आती है। अगले वीडियो में हमने स्टार्ट कर लेनी है फर्स्ट लेक्चर से कि क्या क्या चीज़ें जीके जीएस में हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाएँ इफेक्टिव तरीके से, ताकि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।